मारा गया, जो एक खतरनाक मारा पीटा भी गया आपके? जी मारा गया, जो एक खतरनाक वार था। इतना खतरनाक वार था कि अगर दिल से कहा जाए तो मैं 3 दिन कोमे में जैसे आदमी रहता है मैं वैसे रहा। एक बार ये जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा के द्वारा, उनके भाई ओम प्रकाश विश्वकर्मा थे, तो उन्होंने आके हमसे झगड़ा किया कि इधर आना मत, ये हमारे मेड पर से मत चलना। तो लोहे का राड उठा गया सर हमें मारने के लिए। उसके बाद हम FIR करने गए, FIR करने के लिए गए तो हम खुद 2014 में सपा की सरकार थी, हमें जेल में डालने का प्रयास किया गया सर, हम जी नहीं पा रहे। ये रो रहे हैं, इनके वीडियो को इतना वायरल करिए कि शासन प्रशासन तक पहुंचे और इनके खिलाफ जो भी लोग लगे हुए हैं इनको नस्तानाबूद करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको रास्ता मुहैया किया जाए। आराधना दुबे का मकान पूरा घास फूस के छप्पर से गिरा हुआ था और किसी यूट्यूबर, हमारी तरह ही यूट्यूबर मीडिया वाले ने जाकर व्यथा को लोगों के सामने रखा। उतना तेज ज्यादा न्यूज वायरल हुई कि वो लगभग उस पर 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यू पहुंच गया और जल्दी ही उनके मकान को बनवाने के लिए बहुत सारे समाजसेवी संस्थाओं द्वारा, सरकारों द्वारा फंड आवंटित किया गया। उनका मकान शीघ्र बनेगा। वैसे एक बिल्कुल आराधना दुबे की तरह हमारे सोनभद्र जिले में प्रताड़ित हैं, लोगों से परेशान हैं लगभग 10 से 12 सालों से। उनकी व्यथा को हम दिखाने के लिए यहाँ पे जो पब्लिक आप देख रहे हैं इतनी भीड़ लगी हुई है, जिनके समर्थन में लोग जुटे हुए हैं। इनका भी घास फूस का घर ही है, आपको दिखाएंगे बाद में, छप्पर लगा हुआ है। इसी में लोग 10 से 12 साल से रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी ज्यादा अभाव उनके पास है कि ये खाने के लिए अगर दुकान की गोमती न खोल पाए, नहीं खोलें, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। कि पत्नी जी हैं सामने खड़ी हुई, जूम करके दिखाना बेटा। और ये जो है ये साहब हैं, इनके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार और अन्याय सरकार के द्वारा, संस्थान द्वारा या जो भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम इनसे चलते हैं, मिलते हैं और बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इनके साथ किन किन लोगों ने कैसे कितने सालों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कौन कौन लोग इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बताइए, आप डिटेल में बताइए क्या क्या कितने साल से भुगत रहे हैं आप? हम यहाँ करीब 60 साल से पिताजी रह रहे थे और उनका देहांत होने के बाद करीब 2014 से, जब पिताजी न रहने की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया और बार बार ये धमकी दी जा रही कि हम घर गिरवा देंगे, गलत तरीके से घर बना हुआ, खुद कब्जा किया हुआ है। कभी कहते हैं गैंगस्टर लगवा देंगे, तो कभी कहते हैं कि SC ST लगवा देंगे, कभी कहते हैं कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ में हमारा चलता है, उत्तर प्रदेश में चलता है, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। आप बताएं सर कि हम कैसे रह सकते हैं गरीब आदमी? अगर गरीब आदमी अपने घर से जो है अपनी रोजी रोजगार पर रोड पे नहीं पहुंच सकता है तो ये बताएं कि उसका घर परिवार कैसे चलेगा? मैं गरीब आदमी झगड़े नहीं कर सकता, इसलिए बार बार सरकार से आवेदन करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और किसी ने, अधिकारी महोदय जी ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की। आज तक किसी ने देखने भी नहीं आया कि गरीब इंसान रहता कैसे है। इसलिए जीवन यापन खतरे में है और जब जीवन यापन ही खतरे में आया तो हमने आवेदन करना पड़ा मुख्यमंत्री जी को के पास। हमने ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है उप जिलाधिकारी महोदय जी को, और एक है ये 2014 में जब हम गए, हमें ऐसे करिए तो ऐसे बता दीजिए बेटा, ऐसे करिए ना, ऐसे करिए। रास्ते के लिए जब हम लोगों ने ग्राम प्रधान के पास गया तो ग्राम प्रधान के सामने जो है हमें मारा गया, जो एक मारा पीटा भी गया आपके? जी हम मारा गया, जो एक खतरनाक वार था। इतना खतरनाक वार था कि अगर दिल से कहा जाए तो मैं 3 दिन कोमे में जैसे आदमी रहता है मैं वैसे रहा। और उसके बाद जो कि जाके FIR किया हमने, लेकिन परंतु उसके बावजूद भी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। यहाँ तक कि SDM महोदय जी बोले थे कि उस जगह से रास्ता जाएगा, जिस जगह से बोले थे उस जगह पे जब अतिक्रमण होने लगा तब हम लोगों ने ग्राम प्रधान के पास गया, परंतु उनके सामने हमें मारा गया। 1 बार वार नहीं किया गया, 2 बार वार किया गया, यहाँ तक कि हम गरीब को जेल में डालने का भी प्रयास किया गया। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण गुरु थे, उनके आशीर्वाद की वजह से हम आज सुरक्षित बचे हैं। किसी तरह से लास्ट विकल्प जब कुछ भी नहीं बचा तो हमने फैसला किया कि सरकार के शरण में जाना हमें बहुत उचित है, अन्यथा हम जी नहीं पाएंगे। और घुट घुट की जिंदगी क्या जीना है, घुट के इंसान कैसे जी सकता है, कितने दिन तक जिएगा? आज नहीं तो कल क्या मेरे जीवन का यही। कितने साल हो गए आपको? यहाँ करीब हमको 40-45 वर्ष हो गया। परेशानी कितने साल से चल रहा है? 2014 से 11 साल लगभग? जी 11 साल लगभग हो गया। आपकी पत्नी है? जी जी। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है बताइए? यही सब समस्या है सर, हम लोग को रास्ता, रोड, घर कुछ नहीं है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, रास्ता नहीं है, बरसात अभी हो जाती है तो हम लोग रोड पे नहीं जा सकते।
सब काटा रख देते हैं, शीशा रख कौन लोग देते हैं। जिनका है जो वो किए हैं, जिनका खतौनी है जो कब्जा कर लिए हैं, इधरों से कोई नहीं जाने देता है। हम लोग को इतना परेशानी है कि हम लोग क्या बताएं। हर तरह से परेशानी है सर, हर तरह से। काम हम लोग पानी में से जाते हैं, पानी में से जाते हैं, कैद हो जाते हैं। हम लोग दुकान पे जाना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ने नहीं जा पाते हैं। बहुत दिक्कत है सर, यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। किसी को कहो काटते काटते घर में आ जा रहा है, बोल रहा है कि हमारा घर खेत है। दोनों तरफ से दोनों लोग बताते हैं कि हमारा खेत है, तुम लोग का यहाँ कुछ नहीं है। धमकी देते हैं गिरवा देंगे, तुम लोग यहाँ रहोगे नहीं, तुम लोग का जड़ के लिए बोलता है, और कोई बोलता है कि गैंगस्टर लगवा देंगे। हाँ बताइए, ऐसे इंसान कैसे जी सकता है? बहुत ज्यादा। और जो कि इसी जगह पे एक बार ये जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा के द्वारा, उनके भाई ओम प्रकाश विश्वकर्मा थे, तो उन्होंने आके हमसे झगड़ा किया कि इधर आना मत, ये हमारे मेड़ पर से मत चलना। तो लोहे का राड उठा गया सर हमें मारने के लिए। उसके बाद हम FIR करने गए। FIR करने के लिए गए तो वहाँ खुद 2014 में सपा की सरकार थी, हमें जेल में डालने का प्रयास किया गया सर। हम जी नहीं पा रहे, ये रो रहे हैं। इनके वीडियो को इतना वायरल करिए कि शासन प्रशासन तक पहुंचे और इनके खिलाफ जो भी लोग लगे हुए हैं इनको नस्तानाबूद करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको रास्ता मुहैया किया जाए। हमें समझो घुट घुट के जिंदगी जीते हैं। कम से कम 100 ब्राह्मण से कह चुके हैं कि मेरे जीवन का यही विकल्प रह गया कि मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। किससे कहें? थक गए हैं सर। पूरा का पूरा कागज लेके 2014 से आप समझ सकते हैं कि जिंदगी जीने के लिए इस आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है। लगभग 11 साल संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको कोई निचोड़ नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। घर द्वार भी नहीं है, देखिए मड़ई लगा लगा के रह रहे हैं। इसको भी कहते हैं सब लोग उजड़वा देंगे, तुम लोग को यहाँ रहने नहीं। दोनों लोग रो रहे हैं, दोनों लोग पति पत्नी दोनों लोग रो रहे हैं। बहुत दुखी हैं सर हम लोग यहाँ, जो जितने लोग हैं सब बहुत दुखी हैं। किसी को सबको परेशानी। क्या आप लोग मतलब क्या नाम है आपका? और में आइए, इनके सही बोल रही हैं लोग। हाँ सही लोग ऐसे भाई रोड हम लोग को चाहता और बाढ़ आएगी ना तो सब जनता इसे भेजाना। तो मतलब इतने सारे लोगों की समस्या है। यहाँ सारा लोगों के दिक्कत है, लड़की लगन के पढ़ने के सब दिक्कत होता है। यही तो माया में जी यही वजह मत क्या लड़कियां सब ये बोले से तो करिए, नो बोले से तो करिए, कोई खतौनी नहीं है। घर दिखाइए, ये वाला घर है आपका? आइए बेटा, आइए ये देखिए, ये घर है, बिल्कुल इनका घर बना हुआ है। बेचारे इसी में रह रहे हैं, किसी तरह से थोड़ा सा इसको दिखाना, इधर इधर रहना। ये आप देखिए, इधर इधर बाथरूम दिखाइए इनका, ये इनका बाथरूम है, ये घर है। ये दीवार दिखा दीजिए। ये देखिए इनके सोने की व्यवस्था है, इधर थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए इधर। ये देखिए इधर सोने की व्यवस्था है, ये छप्पर लगा हुआ है, टीना बेटा थोड़ा सा ऊपर दिखा देना। टीना लगा हुआ है, छप्पर लगा हुआ है, ये मच्छरदानी लगी हुई है और बाहर बिल्कुल पानी भरा हुआ है। बाहर का दृश्य हम कभी दिखाएंगे तो थोड़ा सा कैद कर लेना कैमरे में ना। बाहर देखिए बिल्कुल उधर खेत है, चारों तरफ उधर भी खेत है, उधर पानी भरा हुआ है, उधर पानी भरा हुआ है। अगर सर पर इनके घर में ही पहुंच जाएगा। एक हम दिखाए आपको सोने के लिए चारपाई लगाए हुए हैं। ये इस तरह से मतलब आज 2014 से परेशान है, 2024 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए। नहीं है, इसीलिए मेरा सिलेंडर भी चोरी कर ले गया 3 दिन पहले, 4 दिन यहीं से उठा, पर्दा काट के उठा ले गए सिलेंडर। अब जहाँ के ले गए, अभी चोरी हुआ 4 दिन पहले। सिलेंडर काट करके चोरी लगे, ये रोने लगे। हम इसको समझाए हम तुम सुरक्षित है, सिलेंडर फिर देखा जाएगा, फिर कमाया जाएगा, फिर लिया जाएगा। अब एक ब्लेड से का काट करके उसमें 2 लोगों का काम है, चाहे जितना ब्लेड से काटा गया था, ब्लेड वहाँ पड़ा हुआ था। करीब 9 से 10 के बीच में सिलेंडर गायब कर दिया गया। तो हम बहुत समझाए, तब जाके शांति, बहुत रोने लगे। हमें घबराव नहीं। यहाँ तो अगर ये सच कहा जाए सर, तो अगर मेरे पर जिनका खेत है, अगर वो काट रखा झाड़ रख दिए हैं तो उसको हम नहीं हटा सकते। इसलिए नहीं हटा सकते, यदि उसको हटाते हैं तो मार करने के लिए तैयार होंगे। हम गरीब आदमी मार कैसे कर सकते हैं? यदि मार करते हैं तो अपने बच्चों का हम भविष्य कैसे सुधारेंगे? मार करेंगे, कल हमें प्रशासन उठा ले जाएगी, तो हम मार करने की योग्यता है नहीं। हम लाठी डंडे नहीं चला सकते। अगर लाठी डंडे चलाएंगे
तो सर आप ये बताएं कि क्या हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? कल तो हमें प्रशासन आएगी तो हमें तो उठा ले जाएगी, कल हमारे बच्चों को देखने वाला कौन होगा? हम 2-250 रुपए कमाने वाले आदमी, अगर बच्चों का अब जाके थोड़ा सहारा मिला, अगर बच्चों का सहारा नहीं होता तो क्या आप बताएं 2-250 रुपए से क्या परिवार चलेगा क्या आज के दौर में? नहीं चल सकता है। लेकिन हम लोगों बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, वो लोग कहते हैं पापा आप लोग टेंशन न करिए, सब पैसा खा जाइए। कल किसी ने देखा है, लेकिन हम लोग को टेंशन सताई जाती है दिमाग में। आज बच्चों के लिए हम लोग ऐसे माँ बाप हैं कि अपने बच्चों की एक छत अभी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यह हालत है कि हम लोग क्या बताएं सर, इतनी पीड़ा है जीवन में, ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहिए तो। जितने भी व्यूअर अगर इस न्यूज को देख रहे हो, समाचार को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हो, हम सबसे यही कहेंगे पूरे भारत के लोगों से कि एक आराधना दुबे वहाँ पे हमारे यूपी में प्रतापगढ़ में शायद मिली थी। ऐसी कितनी ये खड़ी है यहाँ पे माताएं बहनें और पब्लिक खड़ी है, इतनी संख्या में। इस वीडियो को इतना शेयर आप लोग करिए, जितना शेयर करिए कि लाखों करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचे और योगी सरकार को के कान में जू रहेंगे। कितने लोग बेघर हो जाते हैं, पूरे के पूरे 10 से 12 सालों के अंदर इन लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये बताइए अगर आप लोगों को एसडीएम डीएम के पास ज्ञापन देना हो, हमारे टीम के लोग आए हुए हैं उनके साथ चलना हो, तो आप लोग चलेंगी? काहे न चलेंगे, हमने रास्ता में पानी में डूबा थी तमन काहे न चलेंगे। और जिनको दिखाइए, जूम करिए, बताइए। हमारे घर में तो ठिगना भर पानी लगल है सर, मन तो खाए भी ना, परेशान है न, गैस न रहत, मन खाए न पाई। कितने लोग इधर बेघर हैं, सब घरे में बंधा थे, एकदम कैद रहा थे। इधर है रास्ता, इधर आइए। पीछे पब्लिक है और करीब के करीब देख सकते हैं 50 की संख्या में लोग हैं, माताएं बहनें, लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं जो भविष्य बनाती हैं देश का। ये रोड है, ये रोड है, देखिए। बस आप बेटा अगर आगे चलो, आगे चलो, तो उधर जाओ, कैमरा देखिए, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए। लड़कों ने रोक दिया गया, बोला कि नहीं ये मेरे खेत में से नहीं जाएगा। ये जो बांस है ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ गड़ा हुआ था, ये जबरदस्ती छाड़ दिए गए। गाली गलौज उनके मुंह से हमेशा गाली निकलता है, इसलिए हम उन लोगों ने लड़ाई करना उचित नहीं समझते हैं। हमके जो गाली दे रहा है उसके साथ गाली नहीं दे सकते हैं। आगे हम लोग को जो करना है वही काम करेंगे, सरकार से मदद लेंगे, सरकार के पास अपना प्रार्थना आवेदन करेंगे। तो आज आप तक पहुंचे हैं, इसलिए आपके पास जो आप बीती है वो सुना रहे हैं आपको। देखिए तो आगे छोड़िए, चाची दिखाइए, तू घर कहाँ, घर रास्ता तक ले जाएंगे। ये किसका घर है? इधर थोड़ा सा इधर आइए, इधर जूम करिए, थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये भी एक आराधना दुबे नहीं है यूपी में। अगर आप गांव में खोजने निकलेंगे, ढूंढने निकलेंगे, तो जाने कितने लोग, लाखों करोड़ लोग बेघर हैं, छान छप्पड़ लगा करके जिंदगी जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। क्या इधर आइए, किसका घर है ये? इधर उधर पेश करिए, उधर चेहरा करिए, चेहरा घर करिए। नाम क्या बताइए अपना? गीता। गीता। तो क्या आपको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं। देखिए कॉलोनी नहीं मिली है। थोड़ा सा दिखाइए इनके घर को। ये देखिए, ये टाटी लगी हुई है और आगे दिखाइए, इधर पाइप रखा हुआ है, एक फैन की व्यवस्था की हुई है चाची, एक फैन है इनके पास। और देखिए बिल्कुल जो आराधना दुबे का घर था, सेम टू सेम घर, उनसे भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इनको आवास नहीं मिला है। और देखिए कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे हैं इनको। कैसे जीवन यापन करेंगी? छान छप्पड़ का पूरा घर बनाया हुआ है, कैसे लोग रहते हैं? सरकार, शासन प्रशासन, मीडिया या जो भी लोग महकमे के लोग हों, पब्लिक हो, उसको देखती हो तो वीडियो को इतना शेयर करिए बाबू, इतना शेयर करिए कि ये सैकड़ों लोगों का घर सरकार के द्वारा बनवाया जाए और सरकार इनको जो भी व्यवस्था मुहैया कर सकती है करे। बस आगे बढ़िए। ये आपका हो गया पूरा, यही घर है आपका, देखिए यही घर है, यही घर है। उधर त्रिपाल लगाई हुई है, वो जो होता है खाद वाली बोरी, उसको फाड़ कर सिला गया, उधर दिखाएंगे। और इधर देखिए पूरा छान छप्पड़ लगा हुआ है। देखिए ये ऐसी व्यवस्था सिर्फ प्रतापगढ़ में नहीं है, यूपी में नहीं है, पूरे यूपी में। सोनभद्र की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक गांव में घुसा हूँ मैं, जो यूपी का सोनभद्र जिला है, बस एक गांव में घुसा हूँ। उस गांव में यहाँ पे अगर दिखेंगे तो सामने कई सैकड़ों की संख्या में है, सबका घर सेम टू सेम। सबका किसका घर दिखाएं हम? सबका घर लगभग सेम टू सेम इसी छान छप्पड़ से चल रहा है। पूरे बरसात के महीने में ये लोग किससे जूझते हैं। और आज नहीं कि आज की बात नहीं है, सरकार बदलती गई, विधायक बदलते गए, सांसद बदलते गए, लेकिन नहीं बदला तो उन लोगों की तकदीर और जूझ रही है लोग। मेरे पीछे पब्लिक, कहाँ हम जाएंगे? लगभग बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी में इनका घर है। अब थोड़ा सा आगे दिखाइए, आगे दिखाइए बेटा, कैमरा देखिए, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। न जाने कितने आराधना दुबे ऐसे लोग हैं, पड़े हुए हैं गांव घर में। आप अगर पता करेंगे मीडिया वाले
क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मोदी, योगी और मायावती, मुलायम सिंह फुर्सत मिलेगी तब उनको सब दिखाएंगे, कितना तेल बढ़ा कितना घटा। लेकिन इनको दिखाने के लिए हम जैसे यूट्यूबर ही काम करते हैं, और मैं सबसे निवेदन यही करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इतनी सारी आराधना दुबे आ रही हैं, सबका वीडियो इतना शेयर करिए कि सबके पास कम से कम रहने के लिए कॉलोनी सरकार द्वारा मुहैया किया जाए। हाँ, चक्रोड जितने हमने के 4 चक्का गाड़ी आवा था उतना 4 चक्का का हमन के यहाँ मेन रोड से वहाँ तक हमन के रोड दे दे। एक लंगे हमन का घर, एक लंगे से रोड। इधर इधर प्रधान के सामने क्या हुआ इनके साथ? इनको साथ यही हुआ कि जैसे रोड मांगने गए 2, 4, 10 आदमी लेकर के वो घर में से निकलकर मार दिए कि हमारे द्वारे पर अन्य जनता जाएगा, हमारा परिवार चलेगा, हमारा दुनियादारी चलेगा, तो हम माना छोट कास्ट को नहीं रेंगने देंगे, ये हमारा है। यही से ये घर में से निकल कर ही मार नहीं तो ये सब निकलेंगे छोट कास्ट रोड पर सब निकलेंगे। हाँ, रोड पर सब लोग निकलेगा। यही बात हम क्या करें सर, हम तो औरत है। हम मारने के बाद सर हमको ये बोला गया कि तुमको पता नहीं है कि हमारा छत्तीसगढ़ से लेके उत्तर प्रदेश तक चलता है, तुम्हारा पता नहीं चलेगा, और ज्यादा लगाओगे तो घर में से गड़ासा निकाल के और डंडे निकाल के अपने घर के सामने फेंकेंगे और 112 नंबर पे फोन करेंगे और सब लोग को उठा के ले जाएगी प्रशासन। तो हमने वहाँ अपने मन को शांत रखा, यही सोचा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं तो कल प्रशासन ले जाएगी। मेरे बच्चों का हाई स्कूल का पेपर 1 हफ्ते रह गया था। हमने सोचा कि अगर पुलिस प्रशासन करती है ऐसा तो हमारे बच्चों को माइंड डिस्टर्ब होगा, इसलिए हमने उचित समझा कि हमें अपने आप को ही शांत रखें, बाकी आगे जैसे हमें समय मिलेगा हम अपना आवेदन करते रहेंगे। लेकिन हमें जो घर के लिए जो जरूरत हुआ कि हमारा घर कैसे चलेगा, तो आवश्यकता अनुसार पहले जो घर के लिए जरूरी है उस कार्य को हमने करते रहा पहले। उसके बाद जैसे जैसे समय मिला हमने अधिकारियों के पास गया, और गरीब आदमी सर हमारे ये कहना है कि गरीब इंसान एप्लीकेशन या आवेदन अधिकारी महोदय जी के पास कितनी बार जा सकता है। अगर वो एक दिन एक एप्लीकेशन देने जाता है तो अपना रोजी रोजगार नहीं बंद करके जाना पड़ेगा उसे, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा। बार बार ये समझ लीजिए कि 2014 में जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा के द्वारा हमारी आंखों के सामने उन्होंने बोतल पत्थर पे पटका और यहाँ जा रहा है, वहाँ पानी लगा हुआ तो उसमें से कीचड़ में से जाना था हमें। उसमें जब शीशा उन्होंने फेंका तो उस समय हमने श्री माननीय दया शंकर पांडे जी की बात किया, उन्होंने तुरंत बुलाया कि कचहरी आ जाओ। कचहरी गए और एप्लीकेशन लिखे और तहसील दिवस में हमने डाला 2014 में। करीब 6-7 वर्ष उसका स्लिप था हमारे पास, लेकिन प्रयास किए वो हो गया। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुलिस कमिश्नर महोदय जी को, पुलिस अधीक्षक महोदय जी को, डीएम महोदय जी को और उप जिला अधिकारी महोदय जी को हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया। जो डीएम महोदय जी के पास जब मैं गया तो वो मीटिंग में बैठे थे, तो हमसे कहा गया कि एडीएम महोदय जी बैठे हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो जब मैं उनसे गया तो बोले कि दिखाया हम 7 पेपर का दिया, तो वो हमारा सिर्फ एक घर का प्रमाण लिए और दूसरे में ये डीएम महोदय जी को हुआ था। उसके बाद बोले कि जाओ तुम्हारा हो जाएगा। तो बोले कि सरकारी जमीन पे कब्जा। तो हमने कहा कि जी श्रीमान महोदय जी, हम पहले भी आपके शरण में थे और आज भी आपके शरण में हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। तो हमने कहा कि जी श्रीमान महोदय जी, क्या श्री नेपाल मैडम जी का जो है कंप्लेन कर सकते हैं आपसे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा कि 2024 जून का महीना नेपाल मैडम वो 11:30 बजे रात को खेत माप कर रही थी मोबाइल टार्च जला के, ओम प्रकाश विश्वकर्मा का खेत। और जो है कि जब मैं सामने से गुजरा तो हमको बोली कि जाओ जाओ निकलो आगे। तो उन्होंने कहा कि सरकारी आदमी है, वो तो मेहनत तो कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सर ये तो 5 बजे के बाद कोई अलाउ तो होता नहीं है, ये तो गलत तरीका है ना, ये तो घूस लेने का काम है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो ऐसे नेपाल मैडम सस्पेंड करना चाहिए। क्या नाम था नेपाल का? उनका नमिता गुप्ता। किस साल की बात है? किस साल की? ये है 24 की बात, 1 साल पहले। जी। उसके बाद जब काफी अवरुद्ध करने लगे रास्ता,
मतलब इंसान को पैर रखने की जगह नहीं। लेखपाल मैडम यहाँ पे हैं कि चली गई? अभी जहाँ तक है 2-3 रोज बताए, इनसे नंबर मांगे प्रधान से उनका, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 जगह में हो गई है, सिर्फ उनके जगह पे दूसरा कोई आ गया है, तो उनका नंबर अभी नहीं है हमारे पास। अगर आता है नंबर तो हम आपको देंगे। तो ऐसी सी बात है सर कि मतलब जैसे कहा गया है कि न इंसान अगर जिए तो जिए। मतलब आप पूरे आला अधिकारियों के पास, जितने भी लोगों के पास, सब सारा एप्लीकेशन, कोई दिक्कत? यहाँ तक कि 2014 में जब एप्लीकेशन हम डालने के खिलाफ, जब हम मारने के लिए खड़े हुए, कोई दिक्कत खत्म नहीं? नहीं दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद जब हम वहाँ से मैं कभी एप्लीकेशन नहीं डाला था सर, और किसी भी अधिकारी महोदय जी को। तो हमने कहा सर हम विषय बता दे रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो हमसे जब बात सलूकी से बात किया गया, कहाँ पे? कोतवाली में। बोले कि चल लिख। तो हमने कहा सर आप लिख दीजिए, हम विषय बोलते हैं, हम सिग्नेचर साइन कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। बहुत बहुत दिमाग लगा। हम कैसे बोले नेता बनते हैं हम, सर नेतागिरी, गरीब आदमी क्या बनेगा? वो 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था करेगा कि वो नेतागिरी करेगा? हाँ? तो बोले कि अच्छा ठीक है। उसके बाद दूसरे रोज उसी विश्वकर्मा जी के घर जाके पूछते हैं कि अनिल कहाँ हो? हमने कहा हम सर कहते हैं। तो बोले कि चले आओ। तो हम बोले सर क्यों? तो बोले कि चले आओ, उसका घर पता नहीं चल रहा। तो हमने कहा कि सर ये तो आपका काम है ना, पता लगाने कुछ करना है। हमने तो सिर्फ व्यवस्था बताया कि बड़ौली चौराहा पुराना आरटीओ ऑफिस हो, जस्ट बगल में है, तो उठना तो आपका काम है, हमारा काम है। तो वो बोले कि नहीं आओगे तो काम नहीं बनेगा। वो जो कि उनके घर पैसे लेके खुद वो दरोगा बैठ के बात कर रहे हैं, क्यों कि हम एक तरफा केस बना करके हमें बंद कर दिया जाए। तो हमने कहा सर मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? हमने बोला कि सर 190 रुपए की मजदूरी हो रहे हैं अपने बच्चों के सर पे। तो मैंने गया सर, फिर श्रीमानी दया शंकर गुरु जी के पास फोन किया। उन्होंने कहा कि हाँ बाबा जी ऐसा करना कि वास्तव में नहीं गया, ठीक है, वो एक तरफा केस बना करके आपको बंद करने की तैयारी थी, इसलिए मैं नहीं गया सर। उसको किसी ने खोज नहीं किया। और उसके बाद जब ज्यादा समस्या आती गई, हम लेटर डाले। तो लेटर डालने के बाद एक बार जब गए तो वो बताए, आश्वासन दिए कि ठीक हो गया। लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी गण महोदय ये देखने नहीं आए कि लोग इंसान रहता कैसे है। एप्लीकेशन सर डालने के बाद लेखपाल मैडम जी का फोन आया, तो बोले कि क्या हमारी बात अनिल गिरी से हो रही है? तो हमने कहा जी हाँ हमारी बात हो रही है, अनिल गिरी ही हम। तो बोले हमें लेटर मिला हुआ है और उसमें लिखा गया है कि क्या आपके साथ मारपीट की गई? तो हमने कहा जी मैडम, हमारे पास एसडीएम महोदय जी का मार्क लगा हुआ FIR है और बोलता हुआ भी सबूत हमारे पास है। तो बोले कि क्या रास्ता तो है? मैडम जी हम आप जाके इंक्वायरी करेंगे या हम इंक्वायरी करेंगे? हमारा काम है आपको सूचित करना, बताना। हमने कहा कि हमने मैडम जी नोट कर लीजिए, हमने 5 स्पीड पोस्ट डाला हुआ है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे बात भी हुई है, 8.5 मिनट बात हुई है। अगर इसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई उचित, तो जिंदगी का आखिरी लेटर लिख देंगे। मैं घुट घुट के नहीं जी सकता, ये तो तय है सर। करने की हो गया था आत्महत्या क्या सर? 1 वर्ष से ऐसा मैं इंसान हूँ, हर दिन आत्महत्या के विषय में क्यों सोचता हूँ? हंसता मुस्कुराता इंसान, बताइए मौत के लिए क्यों ऐसा सोचता है? क्या मुझे खुशी है मौत करना चाहिए? क्यों ऐसा करता है आप बताएं? मैं कल 100 ब्राह्मण से बोल चुका हूँ मार्केट में, क्या गुरुजी मेरे जीवन का सिर्फ यही विकल्प रह गया कि मैं आत्महत्या कर लूं? ब्राह्मण गुरु अगर नहीं होते, उनके शरण में नहीं गए होते, तो शायद मैं होता या नहीं मैं नहीं कर सकता। तो क्या उन्होंने ब्राह्मण ने? हाँ उन्होंने हर पल हमें आश्वासन दिया, एक सहारा दिया, और कैसे आगे बढ़ना है, साहस धैर्य रखने का। मेरी जो दुकान है सर, मेरे पैसे से मेरी गुमती नहीं बनी, वो सब सहयोग से बनी है। मेरे पास एक पैसे नहीं थे, वो सहयोग से बनी है, असहयोग से रखी गई है। जिस जगह पे है वो है श्री राधे श्याम जी का है, जो सुमन ज्वेलर्स वाले हैं, जो 9 साल में मुझसे 10 रुपए नहीं मांगा गया, सिर्फ मेरी गरीबी देख करके नहीं मांगा गया, कभी नहीं मांगा। वहाँ है दुकान चलाते, छोटी दुकान है, एक पूंजी की कमी है, दूसरा गरीब आदमी है, उसी में 200-250 रुपए कमाते हैं। 200-250 रुपए से अगर देखा जाए तो आज के दौर में सर अगर बच्चों का सहारा नहीं होता तो शायद आपके बच्चे हैं इस समय अहमदाबाद में काम करते हैं, कोई कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी, और लोगों की एक 23 वर्ष का है, एक करीब 20 वर्ष का हो गया है। दोनों का गरीबी छोटा गरीबी की वजह से मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं पाए, रास्ता रोड नहीं है, कैसे जिला से 12 तक पढ़े,
उसके बाद स्थिति देख के बोले कि माँ हम लोग मम्मी जाएंगे कमाने, नहीं तो कैसे घर चलेगा। घर भी नहीं है कि हम बच्चा मेरा बड़ा वाला शादी करने लायक है, लेकिन हम घर के बिना शादी नहीं करते। हमारे पास घर ही नहीं, हम शादी कहाँ से करें। उसकी उम्र हो गई लेकिन हम शादी नहीं करते। कहाँ से करें, कहाँ रखेंगे। हमको रहने का जगह नहीं, आप देखें बाथरूम, हमको नहाने का जगह नहीं, हम बहू को कहाँ न लाए। समस्या है आप बहुत समस्या है सर, भूमिहीन है हम लोग। हाँ, भूमिहीन है हम लोग। मेरे पास एक पैसे का जमीन भी नहीं है, सरकार घर बना ले, जमीन भी नहीं है मेरे पास। सरकार दे रही है, सरकार आपके यहाँ ग्राम प्रधान की कमी हो सकती है। वहाँ तक देखेंगे सब लोग परेशान, इतने लोग बसे हैं सर, सब लोग हम लोग बहुत ज्यादा परेशान। एकदम डूब जाए इतना, वो मोड़ से हम जब गुजरन जी इतना पानी में सीना भर पानी। 4 महीने लोग कैद जाते हैं अपने घर में। 4 महीने जितनी बरसात होगी ये लोग कैद रहेंगे अपने घर में, बाहर नहीं निकल पाते। एक संख्या नहीं है, संख्या आप दिखाएंगे तो थोड़ा सा दिखाए, घुमा देना तो पूरा घुमा दो तो इधर से उधर तक इतनी संख्या है। करीब करीब मानेंगे तो 10, 20, 25, 30 घर तो लोग होंगे। ये देखिए इधर संख्या है काफी, 25, 30 घर से। तो मेरा घर है, अगर सच कहा जाए, चाहे आप उसका एक तरह से मुआयना किया जाए, तो ये इस बरसात में तो रुक गया है। लेकिन मेरा मानना है कि अगला अगर बरसात हो तो मेरा घर का छत नहीं रुक सकता, और गिरना तय है। एकदम इसका पूरा गारंटी देते हैं कि क्योंकि हम रह रहे हैं तो घर में हम जानते हैं मेरे घर की स्थिति क्या, बल्कि हमारी परिवार बोलते हैं गिरेगा तो नहीं, तो हम उसको आश्वासन देते हैं कि नहीं नहीं घर नहीं गिरेगा। घर किसे गिरेगा? लोगों को नहीं जा, कई बार कहीं नहीं जा, नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं सुनवाई। अगुवाई करने वाला था आपका कोई, मतलब था साथ में चलने के लिए कि आप लोग चलिए, अपने मन से ना कोई भाई हमने के अपने से गई नहीं जा, डीएम के पास गई रहनी जा हमने के। 3 बार गई नहीं जा भाई, ना कुछ बोल तब भाई कब का करी जा, कुछ ना भइल तब का करी जा, गरीब बटले बनी जा, तो यही से हमने के लौट चलिए नहीं जा। सरकार तो काफी व्यवस्था दे रही है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के आपके जो लोकल प्रतिनिधि हैं, तो बताइए इन लोगों का साथ में, अगर इन लोगों के साथ में चलना, अगर इन लोगों के साथ में आप लोग को चलना हो डीएम कार्यालय पर, तो आप लोग चलेंगे साथ में? तो आप चलेंगे, ये लोग कर रहे हैं, तैयार है कि नहीं? ये लोग हाँ चलब जा, तैयार है आप लोग ज्ञापन देने के लिए? पब्लिक मैंने ये लोग पब्लिक के साथ हाँ सब काम काट कोई के चलो। हाँ, ये पब्लिक के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और यहाँ के जो बाहुबली किस्म के लोग हैं और प्रधान ना, मतलब अनिल गोस्वामी जी के साथ साथ पूरे पब्लिक का शोषण हो रहा है। और मतलब कहने पर लोग इसका विरोध करते हैं कि हम SC लगा देंगे, कि मरवा देंगे, कि हम जेल भिजवा देंगे ना। इन लोगों के सहयोग के लिए हिंदू समाज पार्टी हर प्रकार से तैयार है, चाहे जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएगी, और आवश्यकता पड़ी तो मतलब धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार होगी। जी बिल्कुल। चलिए, हिंदू समाज पार्टी इन लोगों की है, ये 2 लोग हैं, ये लोग हिंदू समाज पार्टी से आए हुए हैं। अगर आप लोगों का सहयोग करना हो तो आप लोगों के अपने घर से निकलना होगा। आप लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए चाहे संगठन को जो भी करना पड़ेगा करेगा। और कोई जिलाधिकारी के पास हम लोग चलेंगे ना, हम लोग जिलाधिकारी के पास चलेंगे, वहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा, आमना सामना बात होगा। और अगर हम लोग का बात नहीं सुनी गई तो हम लोग जबरदस्त आंदोलन करेंगे। सबको जाना होगा, ये नहीं कि लड़कियां नहीं जाएंगी, औरतें नहीं जाएंगी, सिर्फ आदमी जाएंगे। ग्राम सभा के हम लोग आए हैं, मतलब ग्राम सभा के जमीन पर जो बाहुबली किस्म के लोग हैं, अपना मकान बनाए हैं। आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग श्रेणी 6 की जमीन में मकान कैसे बन गया? श्रेणी 6 की जमीन में गलती मानी जाए, किसी बनना ही नहीं चाहिए। बाहुबली जो है जिसको कब्जा किया है, आप लोगों के साथ 1% अन्याय नहीं होगा, और आप लोग के साथ हिंदू समाज पार्टी हर स्तर पर तैयार है, चाहे जैसे मानेंगे मना दिया जाए। बस चलिए, तब इन लोगों को बता दीजिए, हम बंद करते हैं अपनी बात। बिल्कुल बंद करिए। हाँ, इन लोगों को बता दीजिए कि कब इन लोगों को जाना होगा, अगर कार्रवाई नहीं हो तो कब लोगों को जाना होगा आगे। 1 हफ्ते में। चलिए, इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिए कि अगर सरकार नहीं सुन पा रही है तो बस और दिखाइए इनको समस्या, थोड़ा सा आइए इधर थोड़ा दिखाइए बेटा, कहाँ समस्या है, जो कहेंगे दिखाना, हमको मत फोकस करो, इनको दिखाओ। 2.5 से 3 फीट इनका एरिया जो है वो सरकारी जमीन पे बना हुआ है। वो मेरे घर को पैसे के अभाव में जो है कि ये पूरा ला करके ट्रैक्टर से जुतवा दिए, ये काट पूरा पैक कर दिए। ये जो मकान आप सामने देख रहे हैं वो वहां तक कब्जा किया। क्या आपको देखने में नहीं लग रहा कि किस तरह का उनका नक्शा हो सकता है कि ये जो मकान है, यहाँ वो तार बांध लगाए थे, यहाँ से लगाए थे,
तो ये पूरा पैक कर दिए थे। तो हाँ जी, ये पूरा पैक कर दिए थे, पूरा पैक कर दिए थे। और वो जो वहाँ मेड़ से आप देख रहे हैं, उधर से जैसे रोड से आए हैं। हाँ जी जी, वो मकान जो पक्का मकान है उसमें से सटा कर लगे दिए थे, पूरे कब्जा किया हुआ, जितना झाड़ लगा हुआ सब कब्जा किया हुआ है। और एक बार जब मुकदमा इस पे हुआ तो एसडीएम महोदय जी आए थे यहाँ पे, तो जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा के द्वारा यहाँ आए और मुकदमे का जो है ये आपका खारिज किया गया। और पैसे के अभाव में अगर माफ किए, उनके संज्ञान में माफ नहीं किया गया सर। और ये सिर्फ जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा के बता देने से कि लेखपाल का कहना यहाँ तक मेरा है, तो वो जो है यहाँ तक कब्जा करवा दिए, लेकिन ये माफ नहीं कराया गया सर। क्योंकि अभी नक्शे के अनुसार लोग बताते हैं, नक्शा भी बताता है कि ये 3 भाग में है। ये जो है यहाँ आगे करीब 8 लट्ठे के आसपास चौड़ा बताते हैं, और मध्यम तरफ बीच में जाकर के 6 लट्ठा हो जाता है, लास्ट में इसका जाकर के 4 साढ़े 4 लट्ठा। लेकिन आज के अगर दौर में देखा जाए तो ये 20 से 25 फीट के आसपास में रह गया, लगभग आधा खत्म हो चुका है। तो गरीब आदमी है, साइड भी बचा हुआ, 2 साइड से काश्तकार लोग हैं, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। गरीब आदमी अगर जाए तो जाए कहाँ जाए, उसके लिए कोई जो है जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इंसान के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है रास्ता ही होता है, अगर रोड नहीं है तो जीवन नहीं जी सकता है। और इनका कहना होता है कि मेरे खेत के मेड़ से होकर के गुजरना मत। सर क्या आप बताएं, कोई भी इंसान अपने सरजमी पे रह के क्या अपना जीवन यापन कर सकता है? वो दूसरे के सरजमी से करना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया को कोई भी आदमी, वो अपने सरजमी पे रह के अपना जीवन नहीं बिता सकता। हाँ, ये कहते हैं कि मेरे खेत की मेड़ पे से बच्चे, ये जितने मेड़ थे सर, जितने मेड़ थे, अगर हमने 3 दिन में 3 मेड़ को बदला, उन्होंने 3 मेड़ को ही काट डाला। तो उसके बाद ये जो मेड़ हम आप बना रहे थे, ये भी मेड़ नहीं था। ये तो हमारे पड़ोसी जो खेत थे तो बोले कि हम मेड़ बनाएंगे, चाहे जो मेड़ नहीं बनाएंगे तो अपना खाद कैसे लाएंगे। तो वो मेड़ बना दिया, अगर शायद वो देखते तो ये मेड़ भी कटवा देते। फिलहाल वही यहाँ नहीं आए हैं, यही सब समस्याएं हैं। ये लोग बहुत कष्ट में है, बहुत ज्यादा कष्ट में है। ये अकेले यही कष्ट में नहीं है, जो पीछे हमारे पब्लिक देख रही थी काफी मात्रा में, आपको करीब सैकड़ों की संख्या थी, करीब 10 घर थे। 10 घर में बहुत समस्या है। आपको घर भी दिखाए, ऐसे छान छप्पड़ घास फूसे, ये लोग जिंदगी मतलब अपने घर को चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, दिनचर्या गुजार रहे हैं। ऐसी बात आज की बात नहीं है, 14-15 सालों से ये लोग भुगत रहे हैं। सरकार, शासन प्रशासन अगर उनके बात मतलब नहीं पहुंच पा रही है, तो आप जितने भी पब्लिक के लोग हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, सरकार के पास पहुंच जाए। और जो भी लोग समाजसेवी टाइप के लोग हैं, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ऐसे लोगों के पास जितनी जल्दी हो सके शीघ्रता से इन लोगों का काम किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और वीडियो को खूब शेयर करिए भैया, खूब शेयर करिए, पूरे के पूरे भारत में वीडियो को पहुंचाइए। इन लोगों की समस्या, आपकी समस्या, हमारी समस्या अलग पटी हुई नहीं है, सबकी समस्या सेम टू सेम एक ही है। कल आज ये घिरे हुए हैं, इतने लोग घिरे हुए हैं, कल हम भी हो सकते हैं, परसों आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करने में कुछ नहीं जाता। मैं नहीं कहता कि इस वीडियो को लाइक करिए, इतना शेयर करिए, लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच जाए और सरकार तक ये बात पहुंचे। अगर लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, इसको फैलाएंगे, तो सरकार तक बात पहुंचेगी, सरकार दबाव में आएगी और जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इन लोगों को मुहैया कराएगी।